भरेंगे। ठीक है, कैसे? अब नाक से छोड़ेंगे। जीभ के माध्यम से हवा भरते हैं और नाक से छोड़ते हैं। ये होता है शीतली प्राणायाम, जो अभी गर्मी में एक वरदान है। क्योंकि अभी अगर हम भस्त्रिका करेंगे, कपालभाति करेंगे तो और ज्यादा गर्मी लगेगी। तो हमें गर्मी न लगे, शरीर में ठंडक पहुंचे, इसके लिए शीतली प्राणायाम करेंगे। करते रहो, 7 टाइम करेंगे। जितनी भी ठंडक है आपके आसपास, वो सारी आपकी शरीर के अंदर जाएगी, और जितनी भी गर्मी है शरीर की, वो सारी आपकी बाहर आती जाएगी। जीभ निकालो प्रियंका जी। एहसास हुआ ठंडक का? हो रहा नहीं हो रहा? महसूस करो, देखिए हो रहा है ठंडक का एहसास। अब करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी में क्या करेंगे? सबसे पहले होठों को हटाएंगे एक दूसरे के पास से, दांतों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, दांतों के माध्यम से हवा भरेंगे। कैसे? और नाक से छोड़ेंगे। यह है शीतकारी प्राणायाम। गर्मी में ठंडक देने वाले प्राणायाम में शीतली और शीतकारी का बहुत योगदान है। करते रहो। शीतकारी प्राणायाम गर्मी में ठंडक देने वाले प्राणायाम। बाहर की जितनी भी ठंडक है वह आपके शरीर में पहुंचती जा रही है, और जितनी भी शरीर की गर्मी है वो सारी आपकी बाहर होती जा रही है। तो गर्मी में हमें शीतली व शीतकारी प्राणायाम रोजाना करना चाहिए। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। इसी के साथ एक और मुद्रा बस लास्ट में, वो है काकी मुद्रा। ठीक है, कौन बताएगा कैसे करते हैं? है? हाँ, वेरी गुड। देखो क्या करेंगे, जीभ को तालू के लगाएंगे। ठीक है, लगा लिया। अब क्या करेंगे, बाहर से हवा भर के होठों को ऐसे आकृति बनाएंगे। कैसे? ना जीभ ना दांत काम आएगा, यहाँ पर होठ काम आएंगे। कैसे? पहले श्वास भरेंगे, जीभ को तालू पे लगाएंगे और होठों की आकृति को ऐसे शेप देंगे, और श्वास को होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, करते रहो, 5 टाइम करेंगे। बनाओ। कौन सी मुद्रा हो गई ये? काकी मुद्रा। ये भी एक ठंडक पहुंचाने वाला प्राणायाम है, मुद्रा है। ये होठों के माध्यम से होता है, होठों की शेप में परिवर्तन करके। बहुत बढ़िया। अब ओम चैंटिंग करेंगे 3 टाइम। स्टार्ट। ओम चैंटिंग। मैं को अच्छे से खींचेंगे।
एक बार और। कर्पूरी घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सरितं नमामि। कर्पूरी घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सरितं नमामि। कर्पूरी घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सरितं नमामि। क्लैपिंग करेंगे। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई है उसे हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए नई ऊष्मा और जो नई ऊर्जा प्राप्त हुई है उसे अपनी आईज पे लगाएंगे। इससे आपकी आंखों के काले घेरे समाप्त होंगे, आपके माथे पर चमक आएगी, चेहरे पर चमक आएगी और अपने आप में एक नई प्रकार की स्फूर्ति महसूस होगी, बॉडी में एक नया हल्कापन महसूस होगा। आज का दिन जो भगवान ने हमें दिया है उसके लिए हम भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। आज का दिन हम सबके लिए शुभ एवं मंगलकारी हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारी सी स्माइल के साथ आंखें खोलेंगे और अपनी दोनों हथेलियों को देखेंगे और ब्रह्मा विष्णु महेश जी के दर्शन करेंगे और आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, ठीक है, आज का हमारा प्रश्न है, कोई भी ऐसा है जो टीचर की फुल फॉर्म बता सकता है? टीचर की फुल फॉर्म क्या होती है? टीचर होता क्या है? मैंने मेरी लाइफ के 26 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ। कोई बता सकता है टीचर क्या होता है? जो हमें ज्ञान देता है। टीचर की फुल फॉर्म कोई बता सकता है हिंदी या इंग्लिश में? नहीं। टीचर क्या होता है? लक्ष्मी जी, टीचर की फुल फॉर्म भी, टीचर के बारे में, टीचर होता क्या है बताओ? टीचर होता क्या है? टीचर वो अपने जीवन का वो माध्यम होता है जो अपने को सही दिशा देता है जीवन के प्रति। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? हमें एक ज्ञान के मार्ग पे लेकर जाता है, हमें ज्ञान देता है, हमें सत्य अहिंसा के बारे में बताता है। और कोई? के बाद में टीचर हमारा दूसरा गुरु होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? टीचर हमें अनुशासन सिखाता है। माँ बाप के बाद जो हमें उठने बैठने हर चीज़ का जो हमें सिखाता है वो गुरु होता है। बहुत बढ़िया। और कोई? फुल फॉर्म पूछ रही हूँ मैं। वैसे कोई बात नहीं, आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, लेकिन आपको एक ज्ञान और मिलेगा। आपको आचरण और सही अनुशासन, सही आचरण और सही अनुशासन का ज्ञान, बिल्कुल। और कोई? बस, ठीक है। अब देखो टीचर होता क्या है। देखो टीचर की फुल फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ। टी का मतलब बताओ क्या होता है? टैलेंटेड।
टीचर एक टैलेंटेड होना चाहिए। वो अच्छा टीचर कब होता है? जब उसके अंदर टैलेंट हो हर प्रकार का। इससे क्या होता है? एजुकेटेड, शिक्षा प्राप्त। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करेगा उसे लाइफ टाइम सीखते रहना है, क्योंकि वो खुद शिक्षा प्राप्त करेगा तभी तो दूसरों को देगा। टीचर केवल पढ़ाने वाला ही नहीं होता। ये है योग की शाला। मैंने इसका नाम क्या रखा है? योगशाला। यहाँ पर आपको योग का पूरा ज्ञान दिया जाएगा। योग से सारी जितनी भी आपको शिक्षा है वो आपको यहाँ मिलेगी। इसके अलावा हर बीमारियों का इलाज। फिर ऐसे क्या हुआ? ऐसे क्या हुआ? एडोरेबल, ठीक है। सी से क्या हुआ? चेयरफुल, जो एक टीचर में होता है। चेयरफुल आपको आनंदित भी तो करता है। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा गुस्सा ही गुस्सा करता है, ठीक है। जरूरी है टाइम टाइम पर। एज का मतलब ऑनेस्ट और हेल्पफुल। हमेशा आप कभी परेशानी में होते हो तो आपकी मदद भी करता है। और इसे क्या हुआ? एनर्जेटिक। एनर्जी नहीं होगी तो क्या एनर्जी? आपके टीचर को देख करके एनर्जी भी तो आनी चाहिए। एनर्जेटिक। आर से क्या हुआ? हाँ बेटा होगी गोदी में। आर से क्या हुआ? जल्दी बताओ। रेस्पॉन्सिबल। वो एक जिम्मेदार इंसान होता है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है बच्चों की भी, ठीक है। ऐसे हिंदी में शिक्षक होता है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता रही हूँ। शी का मतलब क्या होता है? शिक्षा प्राप्त करने वाला, मतलब हमेशा शिक्षा देने वाला गुरु होता है। फिर किशा से क्या होता है? किशा से किशा होता है शिक्षा नहीं आता। किशा का मतलब होता है क्षमा करने वाला। गुरु अगर मारता भी है बच्चों को तो वो क्षमा भी करता है। कैसे क्या होता है? आपको दोनों बताइए, मैंने फिर पूछूंगी। कैसे बताओ? क्या होता है? शिक्षक। अभी बोर्ड लेके आऊंगी, यहाँ पर बोर्ड भी आएगा। शिक्षक करने वाला बोर्ड है, नीचे रखा हुआ है। बताओ कैसे क्या होता है? कैसे कर्मशील, उसे कर्मशील कर्म करते रहना है, तभी वो जाकर के शिक्षक बनता है, ठीक है। शी का मतलब शिक्षा देने वाला। शिक्षा का मतलब क्षमा करने वाला। उसमें एक योग्यता होनी तो मल्टी टैलेंटेड होता है वही टीचर को हर काम सीखना है और हर काम बताना, ठीक है। कर ले यार। रिलैक्स।